प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। पीड़ा और कष्ट के कारण रोगी को यदि उसकी इच्छा अनुसार भोजन दिया जाए तो 99% लाभ पहुंचता है। हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि इच्छानुसार भोजन कराने से रोगी का रोग व कष्ट बढ़ गया। कहने वालों में अधिकतर लोग ऐसे थे जो केवल हमारे सिद्धांतों का किसी न किसी तरह से खंडन करना चाहते थे। पता लगाने से मालूम हुआ कि उन्होंने झूठ कहा था। इच्छित पदार्थ खाने से रोग और कष्टों का कुछ बढ़ जाना सर्वथा असंभव भी नहीं है। हमारे पाठक इसका कारण जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे, अतः इसके कारणों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इसका पहला कारण तो यह है कि कभी कभी इच्छा के पहचानने में ही गलती हो जाती है। दूसरी बात यह है कि रोग सचमुच बढ़ा है या प्रकृति अब रोग निकालने का जत्न कर रही है, क्या है इसे जानने में भी गलती हो जाती है। तीसरी बात तो जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि वैद्यों, डॉक्टर और हकीमों की विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं और औषधियों ने और सभ्यता के अनेक नियम ने मनुष्य शरीर की स्वाभाविकता और उसकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर डाला है। अतः इच्छित पदार्थों को खाने से कभी और किसी मनुष्य के शरीर में रोग बढ़ता हुआ मालूम हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सभ्यता के नियम कैसे हानिकारक हैं। हमारे मत से वर्तमान सभ्यता के करीब करीब सारे नियम हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। आजकल के किसी डॉक्टर से पूछिए कि मुंह को रजाई से बंद करके सोना चाहिए व नहीं, तो वो यही कहेगा कि नहीं। इसका क्या कारण? बात यह है कि भीतर से जो श्वास बाहर आता है वो अशुद्ध होता है। इसमें वह चीजें मिली रहती हैं जो मनुष्य जीवन के लिए विष है। रजाई व लिहाफ से मुंह ढांप लेने से शुद्ध वायु बाहर से भीतर नहीं जाता, किंतु वही विष मिला हुआ वायु बार बार भीतर जाता रहता है। जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं वैसे ही नहीं, पर कुछ ना कुछ शरीर के प्रत्येक रोम छिद्रों में श्वास आता जाता है। वर्तमान सभ्यता के अनुसार इतने अधिक कपड़े पहन लिए जाते हैं कि रोमकूपों से शरीर के भीतर शुद्ध वायु नहीं जाता। इतना ही नहीं कि कपड़े के ऊपर कपड़े गूंथे रहते हैं, किंतु ये इतने तंगों कड़े और मोटे होते हैं कि इनमें केवल शुद्ध वायु का जाना ही कठिन नहीं है, किंतु इन्हें पहनकर शरीर के अंगों को स्वतंत्रता पूर्वक सुख से इधर उधर हिलाना भी कठिन होता है। हमारे देश के कुछ ब्राह्मण और पंडित सिर पर भी बड़ी बड़ी पगड़ी खूब कसकर बांध लेते हैं। यह भी हानिकारक है। सभाओं में, मंदिरों में, मेले में, तीर्थों में, गिरजों में, सिनेमा और थिएटर में, नाचघोर और क्लब में कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि मनुष्य श्वास के साथ विष को अधिक मात्रा में शरीर के भीतर डाल लेता है। इस विष को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वर्तमान सभ्यता ने मोटर कार को बहुत उच्च स्थान दिया है। वो हर वक्त शहर में कितनी धूल उड़ाती है, इससे लोग कितने परेशान होते हैं कहा नहीं जा सकता।
शहर के लोग जब वायु सेवन के लिए बाहर निकलते हैं तो बराबर एक ना एक कार बगल में धूल उड़ाती हुई निकलती रहती है। गए थे फेफड़े को शुद्ध करने, लौटते हैं अशुद्ध करके। वर्तमान सभ्यता में इंजनों की भरमार है, यह भी वायु को शुद्ध नहीं अशुद्ध करती है। वर्तमान सभ्यता के पान, सुर्ती, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, शराब और बोतलों के पानी कितने हानिकारक हैं, इसे बहुत से लोग अनुभव कर चुके हैं। वर्तमान सभ्यता ने आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया है कि मनुष्य द्रव्योपार्जन के पीछे पागल हो रहा है। मन कहता है इतना परिश्रम ना करो, आत्मा कहती है इतना काम ना करो। प्रकृति और जीवन शक्ति बार बार आराम करने के लिए कहती हैं, पर धन के लोभ ने मनुष्य को बैल बना रखा है। जड़ सोने चांदी के पीछे अपने अमूल्य और अलभ्य चेतन जीवन को अत्यंत परिश्रम करके घिस डालना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान और महत्व का है, इसे पहले लिख चुके हैं। इसे जनता लोभ और मोह के पीछे बर्बाद कर रही है। स्वास्थ्य और जीवन धारण के लिए अधिक भोजन और अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, फिर लोग रुपये के पीछे क्यों मर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। एक स्वतंत्र सांड बिना अच्छे भोजन और वस्त्रों के भी कितना मोटा और ताजा बना हुआ है। आपका गुलाम बैल कितना अच्छा भोजन पाता है। जाड़ में उसकी पीठ पर कंबल डाल दिया जाता है। एक पशु चिकित्सक उसकी चिकित्सा के लिए भी तैयार रहता है, फिर भी वो सांड से दुबला है, कमजोर है, उदास है और अस्वस्थ है। अपने आत्मबल पर विश्वास कीजिए, आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। आत्मगौरव, आत्माभिमान, आत्मपूजा, आत्मबल और स्वावलंबन को भूलकर पूंजीपतियों और डॉक्टर का गुलाम मत बनो। आपका रक्त और जीवन इसीलिए नहीं है कि इसे आप लोभवश पसीने के रूप में बहाकर और दफ्तर तथा कारखानाओं में अपने जीवन को ही घिसकर दूसरों को मोटे से मोटा बनाते रहे। लोभ के कारण ही इसे कितने खाने बिना मर रहे हैं और कितने सबका हिस्सा लेकर इतना खा रहे हैं कि अपच से मर रहे हैं। संसार को शांतिमय बनाने के लिए इस पर सबका ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान सभ्यता के इन्हीं पूर्वोक्त दोषों ने मनुष्य शरीर को ऐसा अस्वाभाविक और विषपूर्ण बना दिया है कि यदि किसी के शरीर में प्राकृतिक चिकित्सा से आदि में रोग कुछ बढ़ता हुआ मालूम हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। वर्तमान सभ्यता के झमेले के कारण मनुष्य अधिकतर मल और मूत्र त्याग की आवश्यकता मालूम होने पर भी ठीक उसी वक्त नहीं उठ सकता। अंतनाड़ियों ने संजोग से यदि आराम करने के लिए थोड़ा सा अवकाश ग्रहण किया तो लोग बद्धकोष्ठता की शिकायत लेकर उसी वक्त डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इस तरह से बार बार चिकित्सा, औषधि और डॉक्टर की सहायता से मल त्याग करने से अंतनाड़ियाँ खराब हो जाती है, उनकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और वह बिना औषधि के अपना काम ही नहीं करती। अतः कुछ इन्हें गिने ऐसे लोगों को औषधि और चिकित्सा का त्याग धीरे धीरे करना चाहिए। यहाँ इस लेख में प्राकृतिक चिकित्सा से मतलब इन्हीं सिद्धांतों से है जिसे हमने वर्णन किया है। यदि इस नाम की अन्यत्र कोई चिकित्सा
प्रचलित हो अथवा इसकी कोई पुस्तक हो तो उसमें उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम उन्हें नहीं जानते। हम उन्हीं सिद्धांतों के जिम्मेदारी हैं जिनका वर्णन हमने किया है। हमारे सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही सरल है। रोगों, डॉक्टरों और इस वर्तमान सभ्यता के इतिहास पर विचार कीजिए। वर्तमान सभ्यता के साथ ही साथ जितने ही डॉक्टर, वैद्य, हाकिम और औषधियाँ बढ़ती गई, उतना ही संसार में रोग भी बढ़ता गया। इसके विरुद्ध पक्षियों और जंगली पशुओं में अब तक डॉक्टर नहीं, अतः अब भी और आज भी उनमें रोग और रोगी नहीं है। वैद्यों, डॉक्टर और हाकिमों ने बार बार रोगों की जाति, प्रकार और भेदाभेद को कहकर विज्ञापनों, लेखों और पुस्तकों को लिखकर और सभाओं में व्याख्यान देकर लोगों के दिमाग और मन को रोगमय बना डाला है। इन डॉक्टरों की कृपा से मनुष्य हर वक्त किसी न किसी रोग की भावना में डूबा रहता है। इस व्यर्थ की भावना ने आनंदमय, ईश्वरमय और आनंदमय संसार को रोगी और दुखमय बना डाला है। पक्षी और जंगली पशु इससे सर्वथा अनभिज्ञ है। वह यह नहीं जानते कि ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, फोड़े की कितनी जातियां हैं और खांसी की कितने भेद प्रभेद है। वह अपने मूत्र और रक्त की परीक्षा करके व्यर्थ की शंकाओं को अपने दिमाग में स्थान नहीं देते। यही कारण है कि वे आनंद से मस्त होकर चहक रहे हैं और प्रसन्न होकर जंगलों में कूद रहे हैं। हमारे पाठकगण भी अपने अपने दिमाग से इन व्यर्थ की भावनाओं को निकाल दे। रोग चिंतन मनुष्य को मृत्यु की ओर और मोह से मृत्यु की ओर और आत्मचिंतन अमृत की ओर ले जाता है। रोग और बीमारी नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। यह भ्रम से, अज्ञान से और मोह से सत्य मालूम होता है। अतः यदि आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाकर जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो इस रोग की भावना को मन से निकालकर आत्मचिंतन करते हुए योग और ज्ञान का मार्ग ग्रहण कीजिए। आप जितना ही अधिक हमारे सिद्धांतों पर विचार करेंगे, यह उतना ही अधिक सत्य, यथार्थ, कल्याणकारी और सुंदर मालूम होगा। जय जीव।